मैं अखबार हूं, मेरी औकात ही क्या है। मैं अखबार हूं, मेरी औकात ही क्या है। मगर शहर में आग लगाने के लिए अकेला काफी हूं। मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो। मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो। पूरे यूट्यूब पर आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूं। मतलब जो बोल रहे थे ना कि 35 मिनट जाएगी भाई साहब, 40 मिनट जाएगी। आज लास्ट वीडियो बना रहा हूं मैं इसके ऊपर, और फिर रनिंग की बात बता रहा हूं, थोड़ा सा समझाऊंगा इसमें। आ गए औकात पे अपनी। सभी वीडियो वाले ज्यादातर देखो 25 पार कह रहे हैं अब, क्या 2500 पर मेरिट जाने की ना। अबे भाई एक चीज पे तो टॉप करवा देगा तू। या तो फिजिकल टॉप ले ले या पेपर टॉप के टॉप में ले ले। 80% मेरिट बता रहे भाई, 80% मेरिट दिल्ली पुलिस में भी ना जाती। कौन सी दुनिया में जी रहे थे तुम। मतलब एक व्यक्ति बोल रहा रोजगार वालों पे, रोजगार वालों पे देखना, आर्मी वालों पे पढ़ा के बता रहे हो कि 40 प्लस पार वाले की रहेगी भाई। अरे 40 पार का मतलब तूने समझा, यानी कि 40। मेरी बात बताओ तुम, अगर गलत हो तो 40 दूनी 80 मेरे बेटे, 100 में से 80, 100 नंबर का हो गया परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100। ये पढ़ा होगा परसेंटेज में खत्म 80%। यार दिल्ली पुलिस में 80% पे लगती ना, मैं तुमने इसमें 80% लगवा दी भाई। यार शर्म करो। कितने बच्चे ऐसे हैं बेचारे, सुसाइड कर लेंगे, घर छोड़ के बाहर भाग जाएंगे। इतना बड़ा दिलासा दे रहे थे इन बच्चों को झूठी दिशा देकर। अरे कोई बात ना, एक हौसला देते उन्हें, बेटे जिनके 25 बार है फिजिकल चालू करो। मैं अब भी कह रहा हूं सभी जोड़ वाले, जो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, जल्दी में मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, पूछना अपने जो डाउट है। बस थोड़ी दिक्कत रहती है बेटा, आवाज बैठी हुई है आज भी। बरसात का मौसम था, लाइट आ नहीं रही, बरसात में भीगने के कारण आवाज नहीं बैठी। फिर समस्या रहती है, तुम जानते हो, जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती। तो आज लाइट नहीं आई, बरसात बहुत तेज हो रही है तो लाइट नहीं आ पाई थी। फिर भी मैंने आपके लिए जुगाड़ करा। 25 प्लस वाले ध्यान करना, जिनके 25 प्लस है नंबर। और कहीं कहीं बेटा 25 से भी डाउन मेरिट लगेगी। जैसे असम राज्य हो गया, गुवाहाटी असम इधर के जो एरिया हो गए, या 25 वाले से डाउन वाले को भी ले लेंगे। 100 का फिजिकल करेगा और पार। आज की वीडियो देखो, बच्चों ने यही समझा रहे हैं, हाँ भाई 25 पार वालों को लिया जाएगा, 100 का फिजिकल कर देगा, फाइनल में डटा रहेगा। ये बात तो तुम आज बता रहे हो, ये बात तो मैंने कम से कम 5 दिन पहले बता दी थी। देख लो यूट्यूब पर क्लास पड़ी होगी, पूरा कंटेंट के साथ समझाया था। अब हम मेन पॉइंट जो मुद्दा था, मैं उस मुद्दे पाता हूं। जिसके 25 प्लस हैं, लास्ट पॉइंट में यही कहूंगा, जिसके 25 प्लस हैं वो भाई रेस चालू कर दे अपनी, और 100 नंबर का फिजिकल करे और ले जा चीता जैसे पर भी खत्म, बन जाए एक बार में चीता, फाइनल कहानी। सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा। अब मेरे जो चैनल है उसे अपने अपने जितने भी ग्रुप है, जितने पढ़ने वाले ग्रुप हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो चैनल को, ताकि यूट्यूब पर पहुंचे। मैं भी आपके सामने बंदा पढ़ाने के लिए खड़ा हो, तो मेरे साथ जुड़ना मेरे भाई। जितना तुमने पढ़ोगा, जैसे तुम ऑफलाइन में पढ़ते हो, उससे भी बेहतरीन कंटेंट दूंगा। एकम एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, ताकि किसी भी बच्चे को डाउट ना रहे। जो मैथ से डरते थे ना, मैथ इतना सरल बना दूंगा, इतना सरल बना दूंगा, सीधा खोपड़े में बस जाएगा तुम्हारे। मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, डटे रहना। अगर कोई बंदा इस भर्ती में रहता भी है मेरे भाई, तो अगली भर्ती के लिए डट जाना, अगली भर्ती में सिलेक्शन दिलाएंगे। मेन चीज आ रही है रनिंग। दौड़ वाले बच्चे सुनने बेटा, दौड़ की बहुत से बच्चों को टेंशन होती है कि दौड़ हम कैसे करें। मेरा मेन उद्देश्य दौड़ के लिए है, कैसे दौड़ लगाएं। पहली वीडियो इसके साथ समाप्त करके कल से पढ़ाने का। धुआं धुआं, बहुत से रप्पा रप्पा मचवा रहे थे ना, हम धुआं धुआं मचवाएंगे पेपर की खोपड़ी में। जितना यूट्यूब पर तुमने 12-12 घंटे की क्लास में बच्चे को पढ़ाया, देख लेना, एक एक घंटे की क्लास ले जाना। जब पेपर में बैठोगे, पेपर की डायरेक्ट खोपड़ी में छेद कराएंगे, बस डटे रहना थोड़ी सी। अगर बात करें दौड़ फिजिकल, तुमने रप्पा रप्पा कटवाया, हम धुआं धुआं मचवाएंगे। ये बात ध्यान रखना भाई, की बात को याद रख लेना। सीरियस लेने की जरूरत नहीं, जिंदगी में जो भी होगा सही होगा। इस बार जो भी करेगा बेहतर करेगा, हो सकता है इससे भी बेस्ट। थोड़ी बेटा आवाज बैठ हुई है, सभी भाइयों से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज बैठी हुई है, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण आवाज में दिक्कत आई है, गले में खराश से सीरी बनी। दौड़ भाई साहब, तुम्हें क्या उठना है मॉर्निंग टाइम में, ध्यान करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। फिजिकल की तुरंत डेट आ गई, या तो शुरू अगस्त में, लिख लेना मेरी बात, या लास्ट जुलाई के सप्ताह में रिजल्ट आ रहा। दौड़ क्या करनी है तुम्हें, क्या मानना है, 1600 मीटर। 1600 मीटर में क्या करना, देखो जब हम सुबह सुबह में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, मैंने बहुत दौड़ मारी है बेटा, मैंने 3 साल दौड़ मारी थी जब मैं आर्मी में सिलेक्टेड के लिए, जब फिजिकल करने के लिए जाता था तो। और मेरा उस समय बेटा सच बात बताऊं तुम्हें, उस समय मैं दौड़ता था
तो मेरा जो टाइमिंग आता था 4 मिनट 26 सेकंड का टाइमिंग था। ठीक है, कहोगे गुरुजी अब मार दोगे क्या बेटा, अब नहीं लग पाएगी, तुमको टाइम जो है अब जानते ही हो तुम, धीरे 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 प्रैक्टिस की कहानी होती है सब। तो मैं 4:26 में दौड़ता था, मगर 4:26 में तुम्हें घोड़ा नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना। तुम्हें तो बेटा बस केवल और केवल 5:10 का टाइम ला के दिखाना, बस 5:10। अब 5:10 का टाइम, बहुत से लड़के अकेडमी ज्वाइन करेंगे जा जाकर, बहुत से लड़के इधर जाएंगे उधर जाएंगे। बेटा जो अकेडमी में पैसा बर्बाद करो वो अपने शरीर पर इन्वेस्ट करना। जब से दौड़ कब लगती है, जब तुम खाते हो पीते हो, एक हेल्थी फूड खाना खाते हो, तो उससे तुम्हारा शरीर बनता है, और जब शरीर बनता है, जब शरीर में जान होती है, तभी जाकर तुमसे फिजिकल लगता है। तो जो अकेडमियों के अंदर जा जाकर या जो अकेडमियों में जाते उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे, हम देसी गांव के छोरे होते हैं जो तैयारी करते हैं आर्मी की। तो हमें घबराना नहीं है। आप एक रोड या किसी के गांव सिटी या शहर के अंदर जो भी किसी के यहाँ एक प्लेटफॉर्म जो दौड़ने का होता है, जो ग्राउंड होता है, आप चाहे रोड पर दौड़ें चाहे कच्चे पर दौड़ें, ये कोई प्रभाव आपके लिए मेंटेलिटी नहीं रखेगा। क्यों बहुत से कहेंगे भैया पक्के में दौड़ने से ये दर्द होता है वो दर्द नहीं होता। बेटा कच्चे में दौड़ो या पक्के में दौड़ो, दर्द तो शुरू में होना ही है, निश्चित रूप है। कोई व्यक्ति तुम में से पिछली बार की भर्ती में भी दौड़ा हो, उसके 100% दर्द रहता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि नसें हमारी खिंचाव लेती हैं। मगर कम दौड़ा होगा तो उसके दर्द नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखो 1600 मीटर तुम्हें सुबह क्या बजे उठना, पूरा करोगे 80 नियम, ये पूरा पूरा करना। तुम ध्यान रखना 4 बजे उठना, फ्रेश होने में आधा घंटा लगेगा, तुम्हें 30 मिनट लग जाएंगे फ्रेश होने के लिए। जब 30 मिनट लग जाएंगे तो 4:30 पे निकलो घर से, आधा घंटा दौड़ना, आधा घंटा दौड़ना। आपको आधी घंटा दौड़ेंगे, हमें क्या लेना है, हमें 20 मिनट देने हैं दौड़ने के लिए, 20 मिनट। आप कहोगे गुरुजी 20 मिनट कैसे दौड़ेंगे, देखो कैसे, घोड़ा नहीं बनना, हल्के हल्के पहले अभी शुरुआत बिंदु शुरू पॉइंट करना। जो भैया रेसर हैं तो भैया वो कितनी दौड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बंदों ने अभी भी हाल ही में दौड़ शुरू करेंगे तो वो ध्यान करेंगे पहले क्या करना, उन्हें हल्का हल्का दौड़ना शुरू स्टार्ट करेंगे। एक हमारी सांस गलेगी और जो टांगों का दर्द होगा वो हमारे धीरे 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 खत्म होना होगा, खत्म शुरू हो जाएगा। अगर बीच में ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो बीच में हम रेस छोड़ेंगे, और उस रेस को जब छोड़ेंगे तो तुम्हें राहत मिलेगी। ठीक, पहले पॉइंट पर ध्यान करना, एक इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट बता रहा हूं। तो हमने कहा 20 मिनट दौड़ना, 4 बजे उठो, अलार्म लगा लो किसी भी सूरत से, 4:30 बजे अपने फ्रेश व्रेश होकर पहुंच दो पगडंडियों पे। तुम्हें क्या वजह है, जब 4 बजे इसका मतलब दौड़े, और हमने कितने टाइम तक लगभग 5 बजे तक पूरा टाइम लगा लेना। कुछ बच्चे 5 में निपट जाएंगे और कुछ बच्चे 5:30 में निपट जाएंगे। ठीक है, 5:30 तो कुछ 5 बजे, ये सुबह का टाइम बता रहे हो बेटा, कौन सा सुबह का टाइम, तो कुछ 5 कुछ 5:30 पर निपट के कंप्लीट हो जाएंगे। अपने कुछ वर्जिश करना, डंड मारना, ये वाले बीम ये जरूर मारना, बीम 40 नंबर मिलते हैं इस बीमों के लिए, 10 बीम मारोगे तो ये बीम जरूर मारना। डेली डेली प्रैक्टिस, कोई बंदा पहले 6 मारता है, कोई 8 मारता है, कोई 5 मारता है, तो रोजाना एक बढ़ाने की प्रैक्टिस करना, धीरे 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 प्रैक्टिस। ये 25+ वाले सभी ध्यान करना, सभी फिजिकल के लिए डेली जाना है तुम्हें। ठीक है, तो ये जब तुम प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो ये बीम तुम्हारे 10 तक पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हें केवल और केवल रनिंग मारनी है, 20 मिनट कंप्लीट करने, ना कोई टाइमिंग लगाना है। टाइमिंग कब लगाकर दौड़ोगे, जब तुम्हारे पास नोटिस आएगा तो तुम टाइम लगाकर दौड़ना शुरू कर देना, मगर अभी फिलहाल में टाइम मत लगाना। अब तो बस सांस गलानी है और टांगों को अपने आराम से दर्द उनका खत्म करना है, कंप्लीट बात हो जाएगी। यहां तक हमारी ये होती है हमारी दौड़ की प्रक्रिया शुरू। अब यहीं से क्या होता है, जो 25+ वाले हैं वो जरूर दौड़ना, ये ध्यान करना। इसके बाद क्या करोगे, जैसे किसी बच्चे ने सुबह को अगर तकलीफ, अब 5:30 पे तुम आ गए, अब 5:30 के बाद अपने नहाना धोना करना है। कुछ बच्चे पूजा पाठ करते हैं, कुछ बच्चे मुस्लिमों में होते हैं तो वो नमाज पढ़ सके तो नमाज पढ़ो भाई, पूजा पाठ जैसे करनी है वो पूजा पाठ करो। ईश्वर का सुबह सुबह नाम लो, और नाम लेने के बाद उसके बाद हो सके तो जिसे नींद आ जाती है तो आराम से नींद निकाल ले, और जिसे नींद नहीं आती है भाई किताबें ले, और ना ही वो चर्चा करे, ना वो यूट्यूब की जाते वीडियो में घुसे, ना तो भाई कोई तुम्हारा सिलेक्शन, ना ही कोई नंबर बढ़ा सकता है अब, और ना ही कोई नंबर तुम्हारे कम करा सकता है। अगर तुम्हारे नंबर 23 है तो 23 ही रहेंगे, ना कि वो 30 करा जाएगा। तो जो बच्चे अगर इस भर्ती में रह भी जाते हैं तो हमारी अगली भर्ती की तैयारी रहेगी, तो उस अगली भर्ती की तैयारी के लिए लग जाएंगे। फिर क्या करनी है तुम्हें, पढ़ाई, फिर करनी है पढ़ाई।
अब इस पढ़ाई में डट जाना है। तो जो बंदों ने गलतियां इस बार करी हैं, कुछ बच्चे ऐसे थे जो बेचारे पहली बार परीक्षा में बैठे, उन्हें कंप्यूटर पर बैठने के साथ साथ उन्हें दिक्कतें महसूस हुई, कैसे कंप्यूटर में होपलेक्स हुए देखकर। अब उनकी धीरे धीरे ये आदत बनी होगी किस तरीके का पेपर आता है और कैसे हम पेपर में बैठ सकते हैं। तो वो अब सभी के सभी, और जो पुराने बच्चे हैं वो भी लग जाए। तो अब तुम्हें करनी है पढ़ाई इसी के साथ साथ में। जब हम पढ़ाई अभी से लग जाएंगे और अभी से मेहनत करेंगे तो हमारी जो पढ़ाई बढ़िया होगी, तो हम अगली भर्ती में बाई चांस 1% इस बार रहते हैं तो अगली बार में हम सिलेक्टेड हो जाएंगे। राइट बात बोल रहे हो ना? बताओ। जब यहां सिलेक्टेड हो जाएंगे और पूरा दिन यूट्यूब पर सर्च करते रहोगे भाई मेरिट कितने पे लग रही है, कहां मेरिट जा रही है, किस तरीके से जा रही है, तो जो नंबर आपके हैं भाई, ना तो वो तुम्हारा मेरिट में नाम ला सकता है और ना ही वो दिला सकता है। बस जिसकी जहां मेरिट लगी है, हर व्यक्ति चाह रहा है कि मेरे थंबनेल बढ़ जाओ, मेरा व्यूज उठते जाए और वो टाइम की बढ़ाता जाए। इस बात में मत पड़ना मेरे दोस्त। अगर जो भर्ती बाई चांस ये वाली तुमसे मिस होती है तो ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, ये सब भर्तियां वापस आ रही हैं और इस भर्तियों के साथ साथ तुम्हें जुड़ना है। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखेंगे, हमने ये जब पढ़ाई शुरू करी तो हो सकता है किसी भाई का दिल्ली पुलिस में हो जाए। ठीक है, किसी भाई का दिल्ली पुलिस में हो जाए, ये ध्यान रखेंगे। किसी भाई का एसएससी जीडी में हो जाए, ये भी बात ध्यान रखेंगे। किसी भाई का रेलवे में भी हो जाए। हो सकता है कोई ना कोई अदर वैकेंसी में उसका हो जाए, वो सिलेक्टेड हो जाए। सभी के नोटिस जारी होने वाले हैं। जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो होमगार्ड 44,000 भर्ती, यूपी पुलिस लगभग पीएसयू और यूपी पुलिस के 19,000 पद, और जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसके लिए यूपीएसआई की वैकेंसी। एक से बड़ी महा चढ़कर वैकेंसी आ रही है। तो अगली पढ़ाई में तुम्हें डट जाना है। बोलो आज से करोगे ये काम? सुबह को 20 मिनट दौड़ने के, सुबह को 20 मिनट दौड़ने के। फिर बताऊंगा जब 20 मिनट तुम्हारी सांस चल जाएगी, तुम्हारी टांगें स्ट्रोंग हो जाएंगी, फिर बताऊंगा तुम्हें टाइमिंग कैसे बढ़ानी है। उसके साथ साथ सांस के लिए तुम्हें चने, काला वाला जो चना होता है उसे तुम्हें काले वाले चने को खाना है, दूध पीना है, ये ध्यान रखेंगे। तला भुना जितना भी होता है उसे त्याग पत्र करना है। जैसे जो भी तला भुना, कि वो तला भुना हमारे लिए क्या बढ़ाता है? सांस बनाता है, सांस बढ़ा देता है। तो ये सब कुछ मैंने तुम्हें कंटेंट के साथ बताया कि तुम्हें क्या करना है। अब दौड़ मारनी है, बाकी पढ़ाई करनी है। कोई बच्चा 1% रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुंभ का मेला नहीं भाई, निराश मत होना। एक बार दिलासा देना अपने माता पिता को और बोलना अगली भर्ती में हम डट रहे हैं, मेरी बात याद रखना। तो ये सब रहा मेंटर, जिसके 25 प्लस हैं। सुबह से दौड़ना शुरू, फिर 20 मिनट दौड़ना है, फिर हमें क्या मारने हैं? 10 बीमों की तैयारी करनी है, क्योंकि 40 नंबर की बीम 60 नंबर की तुम्हारी रेस होती है। ठीक, हल्का सा छोटा मोटा गड्ढा खुदवाया था, 9 फीट का या 10 फीट का गड्ढा होता है, वो मैं कूदा था मैंने भी, 9-10 फीट का गड्ढा। और उसके बाद जो पटरी होती है वो पटरी पे भी चलवाते हैं। तो वो नॉर्मल बात है, वो तो भाई तुम जब दौड़ रहे हो वो तो कर जाओगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चेस्ट के लिए डंड मारने, ये किसी का भाई चेस्ट नहीं होगा तो अभी से ही प्रैक्टिस करो। ऐसा तो है ना एडमिट कार्ड आएगा तुरंत जाओगे फिजिकल में, चेस्ट भी तुम एकदम बढ़ा लोगे और वो बंदा जो है रेस भी एकदम मार देगा और बीम भी एकदम मार देगा। ऐसा नहीं होता। ये सब के सब फिर वो बंदे बाहर निकल जाएंगे, बहुत दिक्कत का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। तो कोई बंदा रोएगा कि मेरे हाइट में निकल गया, कोई चेस्ट में निकल गया, ये दिक्कतों का सामना, वो दिक्कत आज बढ़ा लो, आज चालू। किसी बंदे की हाइट कम है 1%, भाई हाइट वैसे बढ़ाने के हिसाब तो मेरी भाई 3 सेंटीमीटर बड़ी थी। मैंने जब पहली भर्ती देखी थी तो मुझे मुजफ्फरनगर के अंदर पहली भर्ती में हाइट में ही निकाला था, पहली भर्ती देखी थी। तो जब मैं हाइट से निकला था तो ध्यान रखेंगे मैंने क्या किया, इस तरीके की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा की, ऐसे पंजों के बल खड़ा होता था और इस तरीके से बहुत ज्यादा मैं उचकता था। रात को सोता था हाथ पे टांगे सीधी करके, बिल्कुल खिंचाव लेता था। सुबह को उठता था खिंचाव, उल्टा लटकता था मैं जाकर डंडों में और नीचे खिंचाव लेता था। और उसके साथ साथ भाई उस समय तो मैंने स्पीड हाइट और मोर पावर कैप्सूल खाए थे अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। बाकी लड़के, एक वो मैंने कल मिलवाया था तुमसे, उसने क्या खाया है, एक वेदांत वगैरह कोई प्रोडक्ट है उसने वो खाया है। चाहो तो खा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनकी हाइट कम है, मगर हाइट तुम्हारी ये नहीं है कि सब 3 सेंटीमीटर एकदम बढ़ जाएगी, थोड़ी बहुत यार फर्क तो आएगा। बाकी तुमने लेमार्क और डेमार्क का जो नियम था उसमें ही पढ़ा होगा कि जिस हम अंक का उपयोग करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ वृद्धि हो ही जाती है। ठीक है, तो अब बताओ ये सब कुछ कहा दिया, आज के बाद कहीं भटकोगे? बिल्कुल नहीं भटकना, कहीं मत भटकना आज के बाद। ना कि सर मेरिट कितने पे लगेगी, कहां जाना है, किसी की वीडियो देखनी है, अब आ गया रिजल्ट, अब वो हो जाएगा, ये सब फेंक चर्चे होते हैं यार। कहां यूट्यूब पर इतना धंधा देखते रहते हो, व्यूज बढ़ाते रहते हैं कि अब आ गए, देखो रिजल्ट चेक कर लो जल्दी से भाई, किस किस का सिलेक्शन हो गया देखो। अबे उन्हें क्या खाक पता, उन्हें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि आर्मी अपना ब्यौरा ही नहीं देती। ये ध्यान रखना, इस पर भरोसा रखना। जिसके 25 के आसपास क्वेश्चन है वो ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, ये ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत तगड़ा होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का बहुत तगड़ा खेल
खेल होता है, किसी के मुकद्दर की बात कुछ नहीं पता, किसी की किस्मत में क्या है। बाजी बाजी ऐसे भी देखें, इससे भी कम नंबर वाले सिलेक्शन ले जाते हैं, मुकद्दर की बात है भाई, किस्मत की बात है सबकी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कल से करोगे पढ़ाई शुरू, लाना क्लास है ऑनलाइन, चैप्टर चला दे कल से प्रतिशत, बताओ चला दे कल से प्रतिशत, बताओ। एक ऐसे महसूस नहीं होने दूंगा जैसे तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऐसे महसूस होने देगा तुम्हारा भाई गजब तरीके से, जैसे हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। हर एक बात तुम्हारे दिमाग के अंदर। हाँ, एक क्वेश्चन था जो मैंने लिखा था, एक बच्चे ने कहा था सर इस 64% का आंसर 0.8 होगा, ये मैंने उसमें डाला था पोस्ट पर। ये मैं क्वेश्चन बता दूं बेटा तुम्हें, क्योंकि मैंने आज उसी दिन वैसे उसे सोल्व करके भेजा था, इसमें ज्यादातर कंफ्यूज हुए। देखो बेटा 64 और परसेंट का मतलब होता है बटे 100, ठीक है, और इसमें पूछा था 64% का मतलब दिया था इसमें वर्गमूल होगा, ठीक है, वर्गमूल होगा, ये पूछा था बेटा। तो देखो वर्गमूल हम जानते हैं 8 का होता है, और ये कितने का 10 का होता है, ये क्लियर ही हो गई सबको बात, भैया 8 का और ये 10 का। मगर ऑप्शन में तुमने चेक करा होगा, एक 8% ऑप्शन में था, और ऑप्शन बी में था एक 80% ऑप्शन में था, शायद बी या सी ऑप्शन तुम्हें ध्यान रहे कौन कौन से थे, बोल रहा हूं मैं। और एक ऑप्शन शायद दिखा था 0.08% था, और एक ऑप्शन शायद कुछ और था, इस तरीके से थे। तो देखो बेटा ये 8 का वर्ग होता है और ये 10 का, परसेंटेज में चेंज करते हैं, सभी जानते हो ये 8 का वर्ग होता है, ये 10 का होता है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वापस परसेंटेज में पूछा गुणा 100 करते, 0 से 0 खत्म, और 8 ढाई कितना होता है 80% होता है, 8 ढाई 80%। तो इसलिए हमारे लिए जो भी ऑप्शन चाहे बी में बना हो या सी में बना हो या डी में, वो 80% इसका करेक्ट था। मैंने बेटा यहां समझा दिया, ये 8 का वर्ग होता है, ये 10 का वर्ग होता है। इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए वापस में ऑप्शन परसेंटेज में नीचे रखोगे, 100 0 से 0 8 ढाई 80% होता है। क्या बता बोले एकदम, बताओ एकदम एकदम साथ बताना सभी मिलकर, एकदम कमेंट बॉक्स में नारा लिखना, क्या कल से सर ले आओ क्लास पढ़ाई के लिए, तो हम पढ़ाई के लिए क्लास ला रहे हैं। हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, फिर एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा फैलाना नहीं, कैसी भी हो ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में, अरे तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में, लगी हो जो आग वो लगनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, बहुत जोर तौर से मेहनत करनी है। और कहानी सुनी होगी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, देखा होगा ना, जो छोटी सी चींटी होती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का साहस उसका कम नहीं होता, वो लगातार उस प्रयास पर चलती है, और आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, वो क्या हो जाती है, सफल हो जाती है। तो मेहनत लगातार पथ पर, कोई बंदा इस बार रहता है बस घर वालों को टाइम क्या ताने इस बार सुन लेना, अगली बार ताने आने का मौका ही न देंगे। इस बार हमें कोई नए सर मिले हैं जो जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्ट के भाई पढ़ाएगा तुम्हारा। साइंस के लिए बढ़िया कंटेंट देंगे, और बढ़िया एक टीचर मांगे। पढ़ा तो बेटा मैं ऑलराउंडर देता हूँ, एक इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, बाकी सब सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने अपने कंटेंट, अपने सवाल अपने खुद बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो बाकी सब जने तैयार होंगे, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। कल से हम आ रहे हैं एक ऑनलाइन मेथड के थ्रू, भाई तुम्हें बिल्कुल एक 0 लेवल से हीरो लेवल तक बनाऊंगा। तुमने कहीं से भी पढ़ा होगा, किसी ने रप्पा कटवाया होगा तो किसी ने कुछ कटवाया होगा, मगर ये भाई तुम्हारा सिलेक्शन कटवाएगा, ये किसी भी हद में हो जाए तुम्हारा ये सिलेक्शन दिलाएगा। बस धुआं करेंगे बस हम और तुम। चैनल को जितना हो इतना शेयर करो। आज यूट्यूब पर देख रहे हो 25 वाले आ गए ना, आ गए, औकात दिखा दी। और मैंने ये वीडियो जब पेपर चल रहे थे ना, वीडियो देखो, इस पे 12,000 व्यूज हुए हैं उस पर, तुम्हारी सभी की मेहरबानी से। 1,000 प्लस सब्सक्राइब भी हुए हैं, तो वो सब तुम्हारी मेहरबानी। सभी टीचर 25 के आंकड़े पर आ गए। जो रोजगार वाले 40 पे बता रहे थे फाइनल सिलेक्शन, मैं 80% पे, फौजी को 80% पे पहुंचाओगे तुम इतना बड़ा पढ़ा लिखा बता लगे, तुम्हारे पास डाटा आने लगा। डाटा भाई आर्मी किसी को नहीं देती, ये बात ध्यान रखो। तो जो रोजगार वाले 40% बता रहे थे कि 40% पर सिलेक्शन होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा, 25 वाले का सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। 25-30 वाले का। छोटा चैनल है, छोटे माध्यम से उठाया है, मगर कभी कभी छोटा आदमी बड़े काम को निपटा जाता है और बड़ा आदमी छोटा काम नहीं कर पाता। ये कुछ नहीं पता किसी की समस्या का कब कैसा प्रावधान हो। मैं आर्मी लाइन में बहुत गया, मैंने 5 बार रेस मारी थी, लगभग 7 भर्ती देखी थी, जिसमें पहली भर्ती में मुझसे रेस नहीं लगी थी, और दूसरी भर्ती में मैं
अधवर में से लौट आया था। ये ध्यान रखनी। बाकी कैसी तुम्हें क्लास लगी कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगली वीडियो के साथ लिए हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एकदम देखना चाहता हूं कल 1200 प्लस सब्सक्राइब को कितने ऐसे जो अपने ग्रुपों में सभी जगह शेयर करेंगे कि सर ने पहले समझाया था कि 25 वाले का होगा। आज सभी यूट्यूब वाले अपनी औकात पर आ गए, 25 वाले को बताने लगे। और नॉर्मलाइजेशन किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, जिंदगी का मतलब कुछ नहीं। कुछ राज्यों की तो 25 से भी डाउन जाएगी, अलग अलग राज्यों के लिए। और जो नर्सिंग वाले बोल रहे हैं सर नर्सिंग की, भाई मेरे नर्सिंग के लिए ध्यान रखना 30 प्लस 32 के बीच में रहेगी, इससे ऊपर न जाएगी। 30-32 वाले का नंबर आएगा नर्सिंग वाले का, टेक्निकल हो नर्सिंग हो। 30-32 मेरे साथ का लड़का है जो पिछली बार लगा था, उस लड़का वो शायद इधर है तमिलनाडु साइड में, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, तो वो लड़का जो है, उस बंदे का जो है, उसने 31 क्वेश्चन किए थे पिछली बार वाली भर्ती में, उसमें जबकि निगेटिव भी थी। उस बंदे का सिलेक्टेड है। ठीक है, और उसे नर्सिंग तमिलनाडु साइड में शायद एएमसी की कोर मिली है। बाकी हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, हम किस तरीके के सिचुएशन में आगे का प्रोग्राम चालू करें। कल से करेंगे पढ़ाई। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। आने वाले समय में तुम फौजी बनो, और ये मेरी तुमसे मनोकामना पूरी करो। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।